हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज सोमवार का। और आज है 15 दिन में वेट लॉस चैलेंज का 9वां दिन। 8 दिन पूरी जर्नी शेयर की थी। बाबू बीच में बहुत बीमार हो गई थी, अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। ये सोमवार का ही है, आज 8 दिन हो गया। 8 दिन से बीच में कोई भी ब्लॉग मैं शूट नहीं की थी। ये बस सोमवार को मैं लास्ट ब्लॉग शूट की थी, उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाबू ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। जब हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि चलो नॉर्मल है, खाँसी है, जुकाम है, बुखार है, हम अपना काम करते रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आगे चल के मतलब बच्चा कितना बीमार पड़ जाएगा, कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे मॉर्निंग का ही टाइम है। मैं हस्बैंड का नाश्ता, लंच सब कुछ मैं रेडी कर रही थी, पैक भी कर रही थी। उसके साथ मैं आंवला, चुकंदर, गाजर का मैं जूस बनाई हूँ, जैसा कि मैं आप लोग को दिखाई हूँ। तो वो मैं हस्बैंड को दे दी थी, वो नाश्ते में वही पी के चले गए थे। और नाश्ता भी दी थी, लेकिन हम मॉर्निंग में वो पीते हैं यही, और मैं पूरी सर्दी हस्बैंड को यही देती हूँ, बाबू को भी देती हूँ। तो वो पी के चले गए थे। उसके बाद फिर मैं अपने किचन का फटाफट से काम कंप्लीट कर रही थी क्योंकि क्लास लेना था। और आज मैं क्लास ली थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे बाबू इतना ज़्यादा बीमार होने वाली है। बहुत 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 ज़्यादा मेरे बच्चे की कंडीशन ख़राब हो गई थी, इस टाइम पे भी हो गई है। अभी भी सिर्फ उसका फीवर ही ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं ठीक है। सिर्फ बुखार को कंट्रोल किया गया है, बाकी वीक भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आना, हर बात में गुस्सा करना, या बहुत ज़्यादा उसको मैं कुछ खिला दे रही हूँ तो वो वोमिट कर दे रही है। वोमिटिंग भी अभी बहुत अच्छे से नहीं रुका है, हो ही जा रहा है। तो ये सारी समस्या है। तो बस सिर्फ सोमवार को, सोमवार आज एकादशी का व्रत था, आई थिंक, मुझे लग रहा है, मुझे याद भी नहीं है कि क्या था क्या नहीं था। एकादशी का व्रत था। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए मूंगफली का दाना। और जब मैं बर्तन धुली हूँ ना, बर्तन धुलने के बाद ये सीधे शाम का टाइम है, मतलब शाम को 3-4 बज रहा है, ये उस टाइम का ये टाइम है। और यहाँ पे मैं मूंगफली भून रही थी क्योंकि दिन में ना उसको उल्टियाँ स्टार्ट हो गई थी, तो उसको मैं दवाई खिला रही थी। बुखार वगैरह हो गया था, तो उसको मैं मतलब दवा दे रही थी, अपने पास सुला के बैठी थी। फिर 3 बजे टाइम मिला, तो उसके बाद यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:30। और अब मैं जा रही हूँ ये मूंगफली खाने। आज मेरा एकादशी का व्रत है और 3-3:30 हो रहा है। मैं सुबह में सिर्फ पानी पी थी और कुछ भी नहीं। सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। अभी 3:30 हो रहा है और अब जाके मुझे भूख लगी थोड़ी थोड़ी। कहते हैं ना कि लाइफ ना कभी एक जैसी नहीं होती और आपका टाइम कभी एक जैसा नहीं चल सकता। अगर आज आप बहुत खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो अगले पल वो वैसा नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही खुश हैं या हमेशा ही दुखी हैं। कभी कभी आप बहुत खुश रहेंगे, कभी कभी आप बहुत दुखी रहेंगे, कभी कभी कोई घर में बीमार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। और उसको अच्छे से मैनेज करके लेके चलना और स्ट्रांगली लेके चलना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप ये सारा कुछ बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं ना, तब तो बहुत अच्छी बात है। और इसी को कहते हैं ज़िंदगी, कि कितना भी दुख है, कितना भी सुख है, कुछ भी है ना, तो हमेशा उसको ना सहने के लिए तैयार होना चाहिए, कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं अपनी बातें कर रही हूँ। आज 3 दिन हो गया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अभी यहाँ पे सोई है, ये देखिए। तो उसको ना वोमिटिंग बहुत हो रही है, फीवर 101 से नीचे बिल्कुल नहीं आ रहा है। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, पेट में मतलब फूड पॉइजनिंग हो गई उसको, सारा कुछ मिला के यही है। और ठंड भी लग गई, आई थिंक, मुझे लग रहा है। तो बहुत बीमार है। मेरा ना कुछ काम करने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, बिल्कुल भी नहीं। और जब वो उदास होती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और मुझे अच्छा, खुद को अच्छा नहीं लगता। लेकिन मतलब बच्चा बीमार है, लेकिन इसके बाद भी सारा मैं काम किए जा रही हूँ। जैसे वीडियो को डालना आप लोग के साथ में शेयर, नहीं मैं डाल ही नहीं पा रही। आज 3 दिन से वीडियो गई नहीं, आज चौथा दिन है वीडियो जा रहा है, तो वीडियो तो बिल्कुल नहीं डाल पाई। लेकिन हाँ, क्लास को अटेंड करना, लोगों के रिस्पॉन्स को देना, सब कुछ करना, घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। ये सारा कुछ मैं मैनेज कर रही हूँ। तो सारे कहने का मतलब यही है कि टाइम एक जैसा नहीं होता है, और मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ। तो आज एकादशी है और अभी बहुत तेज़ भूख लगी है, तो ये मैं खाने जा रही हूँ। सो गाइस, आप लोग का कैसा चल रहा है प्लीज़ बताइएगा मुझे। वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है? और बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है, बहुत अच्छा। और हाँ, ये मैं इसलिए मैं बता रही थी कि मैं तो मेन चीज़ भूल गई कि मुझे कहना क्या था। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी ब्लॉग डालिए, ब्लॉग आपके रेगुलर नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं ब्लॉग डाल रही हैं? और जबकि मैं कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं अपना ब्लॉग मिस करूँ, कभी नहीं, हमेशा डालते थे, मैं रोज़ वीडियो डालती थी। तो बस इसी वजह से, बच्चा बीमार है तो मन नहीं करता कि एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ या मैं वीडियो डालूँ, बिल्कुल भी मन नहीं करता। जैसे वो खेलने लगी, कुछ भी करने लगती है ना, उससे मैं फटाफट काम करती हूँ।
और जैसे उसको फीवर चढ़ जा रहा है ना, तुरंत मम्मा की गोदी उसको चाहिए होती है। जैसे वो बीमार हो गई तुरंत मेरी गोदी में ही आएगी। अभी जस्ट मैं उसको खाना खिलाई हूँ, दवाई पिलाई हूँ, ये सब पिला वगैरह के अभी मैं इसको सुलाई हूँ, तो सो गई है। तो फिर फटाफट मैं अपने लिए मूंगफली वगैरह बनाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। चलिए मिलते हैं आगे। तो अभी क्या है कि हो गया था शाम का टाइम, 5 बजे का टाइम। तो इस टाइम मैं क्लास लेती थी, और आज दोनों क्लास मैं एक साथ में ही ली थी। जो मॉर्निंग वाला था वो और शाम वाला दोनों मैं साथ में ही ले ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहीं ली थी। उस टाइम पे भी थोड़ा दिक्कत ये की थी, तो मैं नहीं ली थी। आज की जो एक्सरसाइज है ना, आज की वीडियो एक्सरसाइज पे ही है कि आप लोग को आज की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं ये बहुत अलग वाली एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करके आप अपना पेट पेट के पास की जो चर्बियां होती हैं, मतलब कमर पे, या जो पीछे का फैट होता है, यहाँ के फैट की ये सारी एक्सरसाइज आज की हैं। क्योंकि ना आर्म का है ना थाई का है, सिर्फ पेट के एरिया को कम करने की ही एक्सरसाइज है। जब हमारा पेट निकला होता है ना, तब भी हम बहुत ज़्यादा मोटे लगते हैं। कभी कभी किसी किसी का आप लोग देखते होंगे कि अपर बॉडी जो हमारे चेस्ट से ऊपर होता है ना, वो पतला होता है, लेकिन कमर और पेट और थाई इतना ज़्यादा, मतलब हिप इतना ज़्यादा मोटा होता है कि वहाँ से लगते हैं कि हम बहुत मोटे हैं। तो ये जहाँ एक्सरसाइज में जितना कर रही हूँ, ये आपको 20-20 के 3 सेट लगाने हैं। और लेकिन अगर आप नए हैं तो सिर्फ 20 बार या 30 बार ही करिएगा। अगर आप पुराने हैं, मतलब बहुत दिन से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप 20-20 के 3 सेट लगाइएगा। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये हिप को कम करने और पेट को कम करने की है। जब हम हाथ पीछे कर रहे हैं तो पेट पे खिंचाव आ रहा है, जब पैर पीछे कर रहे हैं तो हिप पे जा रहे हैं। हिप और पेट दोनों साथ में है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज आप कोई दीवार पकड़ के कर सकते हैं, या चेयर बेड कुछ भी पकड़ के कर सकते हैं, या बिना पकड़े हाथ को कमर पे रखिए और दूसरे हाथ से करिए। ये एक्सरसाइज आपके साइड फैट को कम करेगा, और बहुत ही अच्छी, ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज ये है जो अभी मैं करवा रही हूँ। उसके बाद आपको वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद दोनों हाथों को फोल्ड करके ये आपको करना है, 60 से 70 बार करना है। और एक चीज़ बता दूँ कि जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, बहुत लोग कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैम। तो जब आप डिनर करते हैं ना, तो डिनर के बाद आप लोग वज्रासन में बैठा करिए, कम से कम आधा घंटा तो बैठा ही करिए। देखिएगा कितना अच्छा आपका खाना कितने अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ना, ये अपने पैर को एकदम होल्ड करके रखना है, और उठ के अपने पैर को, मतलब पंजे को टच करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने पैर को लेके आएंगे अपने हाथ को पास, और अगर आप कर पाएंगे तो आप ऐसे करिएगा। पेट को कम करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये। कैसा भी आपका पेट होगा, इससे बहुत आराम से कम होगा। ये जो अभी एक्सरसाइज की हूँ, ये पेट को भी कम करेगा, उसके साथ में आर्म को और चेस्ट को भी कम करेगा। यहाँ मैं बता रही थी कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, क्योंकि क्लास में ना सबका अलग अलग होता है, तो बताना पड़ता है। यहाँ पे जैसे क्लास मेरी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे। बाबू की तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, इसको मैं फ़ोन दे के बिठाई थी, फ़ोन देख रही थी, तब मैं क्लास ली हूँ। उसके बाद हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल उसको दिखाने के लिए। शाम हो गई थी, और हॉस्पिटल हमारे घर के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम पैदल ही चले जाते हैं। क्योंकि कमेंट आया था कि तुम जहाँ चाहे जहाँ जाती हो पैदल ही जाती हो, तो मैं सोची कि याद भी आ गया, तो मैं सोची बता दूं कि पैदल चलने के लिए स्पेशल हम एक टाइम निकालते हैं। अरे वॉक करना है, मतलब पैदल चलने में लोगों को कितनी शर्म की बात होती है यार। इसीलिए घर में बैठ के मोटे हो रहे हैं और बीमारियां घेर रही हैं। ये देखिए बहुत अच्छे सैलेड का नाम, मैं रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है। यहाँ पे पत्ता गोभी, पालक और गाजर तीनों को मैं बॉईल कर रही हूँ। स्टीम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है ना कच्चा रहे, इसको स्टीम करके निकाल लेना है। ये अगले दिन मॉर्निंग में मैं यही सैलेड बना के खाई थी, क्योंकि टाइम नहीं था बहुत कुछ बनाने का, बाबू बीमार बहुत ज़्यादा थी, तो मैं सोची चलो वीडियो भी शूट कर लेते हैं, इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। यहाँ पे है प्याज है, टमाटर है, मूली है, साथ में पनीर है, और इसमें एक हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसमें आप सोया चंक्स डाल सकते हैं, स्प्राउट डाल सकते हैं, या राजमा छोले कुछ अगर बॉयल करके रखे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। स्प्राउट, राजमा, छोले और सोया चंक्स, इतना सब भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर नहीं थी। बस ये सारी कुछ कट पिट करके और डाल के मैं बना ली। फिर इसमें मैं डाली हूँ दही। दही डालने के बाद इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक। इतना डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये वाला जो सैलेड है ना, इसको आप सुबह खाइए, मतलब नाश्ते में खाइए, इसको लंच में खाइए, इसको डिनर में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसको मैं मॉर्निंग में नाश्ते में खाई थी ना, मुझे 2-3 बजे तक बिल्कुल भूख ही नहीं लगी थी कि मैं लंच करूं। तो सोचिए ये इतना बढ़िया, इतना हैवी, प्रोटीन फाइबर से भरपूर है ये आप ज़रूर खाइएगा। उसके बाद यहाँ पे दीदी आ गई थी,
दोपहर के टाइम पे तो दीदी ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाई थी, क्योंकि मैं अपने बाबू को ना मतलब जैसे हॉर्लिक्स वगैरह बॉर्नवीटा वगैरह मैं नहीं देती, घर पे ही ड्राई फ्रूट का ऐसे बना के फिर मैं उसको देती हूँ। तो दीदी आ गई थी तो वही बना रही थी, मैं बाबू को लेके बैठी थी और दीदी ये बना रही थी। और उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए दीदी आती थी, क्योंकि अकेले बच्चों को नहीं संभाल पाते। तो यहाँ पे दीदी कढ़ाई में डाली खूब सारा घी, फिर उसमें जैसे काजू भून के निकाल ली, काजू बादाम किशमिश, फिर उसके अंदर पिस्ता डालना है। मतलब मैं ना अभी आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि क्या क्या डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बादाम है, उसके बाद फिर किशमिश रहेगा, फिर पिस्ता रहेगा, और जो रोस्टेड चना होता है ना जो हम वेट लॉस में खाते हैं, वो रोस्टेड चना भी उसके अंदर डालिए, बच्चे को फाइबर वगैरह भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डाल के फिर मखाना इसके अंदर डालना है, मतलब जितने ड्राई फ्रूट होते हैं सारा इसके अंदर डालना है। घी में डाल के थोड़ा थोड़ा उसको रोस्ट करके निकालते रहना है। तो यहाँ पे देखिए किशमिश और मूंगफली भी इसमें पड़ा है। काजू बादाम पिस्ता मूंगफली चना किशमिश मखाने, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मतलब डली हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ भून के निकाल रही हैं। अंजलि जी का कमेंट है, मैम डोंट वेरी बैड कमेंट का ध्यान मत दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं और हेल्पफुल हैं। तो थैंक यू सो मच अंजलि जी। मैं बताऊं 99.9% जो है ना मेरे लिए भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे कमेंट भी बहुत अच्छे करते हैं। यहाँ पे देखिए अखरोट भी डाल दी थी, मैं अखरोट भूल गई थी। लेकिन एक आध % कोई ऐसा होता है जो बैड कमेंट करता है, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत कम ही बैड कमेंट्स आते हैं, बहुत जो मतलब मुझे लगता है जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा वही लोग बैड कमेंट करते हैं मुझे, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं ना तो मुझे टेंशन हो जाती है। वही कहते हैं ना, जिसको कोई कुछ बोलता है ना उसी को वो चीज़ फील होती है, हम वो चीज़ फील नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सारा ड्राई फ्रूट दीदी भून के उसके बाद चली गई थी, बाबू के स्कूल से लेके आना था। उसके बाद फिर मैं उसको पीसने के बाद इसको फिर मैं छान रही हूँ, ताकि जो पतला है जो पाउडर जैसे है वो अलग हो जाए, और जो मतलब बड़े बड़े हैं जो मोटे मोटे हैं वो अलग हो जाएं। क्योंकि जो मोटा मोटा है ना जब वो दूध में पड़ता है तो बच्चे पी नहीं पाते, और पाउडर क्या है मिक्स हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं अलग करूँगी। और ये जो मोटे मोटे हैं इसमें मैं थोड़ा सा खजूर डाल के इसको मैं लड्डू बना दूंगी हस्बैंड के लिए, और पाउडर हो जाएगा मेरे बाबू के लिए। बाकी आप अपने वेट लॉस में भी इसको खा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करके आप लोग जाइएगा।